नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और भले ही अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस, ये सभी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को चौंकाते हुए सबसे बढ़त बनाई है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने। आमतौर पर बसपा उपचुनाव में भाग नहीं लेती थी, लेकिन अब बसपा जो अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, उसने कमर कस ली है और ये साबित करने को बिल्कुल तैयार है कि बसपा का जनाधार और बसपा की राजनीति, जिसे एक मिशन भी कहा जाता है, अभी समाप्त नहीं हुई है। सबसे पहले यहाँ पर मायावती जी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से। मझवा विधानसभा सीट पर बसपा परंपरागत रूप से काफी मजबूत रही है और यहाँ पर पांच बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव बसपा जीत चुकी है। तो बसपा ने किसे अपना प्रत्याशी बनाया है, आइए देखें। बसपा ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है दीपक तिवारी उर्फ दीपू को। आप समझ सकते हैं कि बसपा की लगातार ये रणनीति रही है कि वो ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को अपने साथ लाती है, जिससे कि वो अपने समाज का वोट ला सके और इस तरह से दलित ब्राह्मण वोट पर बसपा की राजनीति करके 2 बार यहाँ पर मायावती जी मुख्यमंत्री बनी है इस रणनीति के सहारे से। तो ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों का समर्थन पाएंगी। ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि यहाँ पर दीपक तिवारी कितने लोकप्रिय हैं इस क्षेत्र पे। लेकिन इन्हें टिकट देने का कारण अगर आप जानना चाहें तो इसके लिए हमें इस सीट के जातिगत समीकरणों को समझना होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर गौर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे अधिक मतदाता हैं ब्राह्मण, दलित और बिंद समाज से आते हैं। इस सीट पर ब्राह्मणों की संख्या 66,000 है, दलितों की जनसंख्या यहाँ पर 62,000 है। सिर्फ मतदाताओं की बात हो रही है। ब्राह्मणों के 66,000 वोट हैं, दलित के 62,000 वोट हैं और बिंद से 60,000 वोट आते हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी यहां से कोई बिंद कैंडिडेट उतारेगी और भाजपा भी ब्राह्मण नहीं उतारेगी, क्योंकि भाजपा की भी रणनीति ये रहती है कि ब्राह्मण वोटर जो है वो तो हमारे साथ है ही, सवर्ण वोटर ज्यादातर हमारे साथ है ही, और भाजपा यहाँ पर किसी पिछड़े समाज के प्रत्याशी को उतारती है ज्यादातर जगहों पर और सवर्ण का वोट आ जाता है और इस तरह से भाजपा जीत जाती है। यहीं बसपा का इरादा है कि दलितों का वोट आ ही जाएगा, ब्राह्मण को टिकट देती है। और सपा की रणनीति ये रहती है कि वो मुसलमान और यादव को टिकट नहीं दे रही है, गैर यादव ओबीसी को टिकट देती है और इस आधार पर या फिर दलित और पिछड़े समाज को भी टिकट दे सकती है। तो सपा यहाँ पर किसी दलित कैंडिडेट को भी उतार सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ बसपा की, तो बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। ब्राह्मण 66,000 हैं, दलित 62,000 हैं, बिंद 60,000 हैं, कुशवाहा वोटर्स 30,000 हैं, इसके अलावा पाल 22,000 हैं, राजपूत 20,000 हैं, मुस्लिम 22,000 हैं और पटेल भी यहाँ पर 16,000 हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि बसपा को ब्राह्मण और दलित वोट दे देते हैं तो काफ़ी हद तक मैदान साफ हो जाएगा और इतने से ही बसपा जीत सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दलित पूरी तरह से अभी साथ देंगे मायावती जी का? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा कहा जा रहा है कि दलितों ने मायावती जी का साथ छोड़ दिया है, उनकी पार्टी अपने अंतिम चरण में है, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है जिस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बसपा की राजनीति को जो भी लोग समाप्त मान रहे हैं या समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो कठिन है वो है ब्राह्मण समाज का वोट बसपा के साथ जाना, क्योंकि इस वक्त जो भाजपा की धर्म की राजनीति है उसके 2 सबसे बड़े शिकार हैं। पहला है मुस्लिम और दूसरे हैं ब्राह्मण, क्योंकि ये एक डर की राजनीति है। इसमें मुसलमानों को डर है कि भाजपा आएगी तो बहुत बड़ा खतरा है और मुसलमान भाजपा से दूर भागते हैं। उसी तरह से ब्राह्मणों को डर है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, सब मुस्लिम होते जा रहे हैं, 10 बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा वैसा, और
एक तरीके से इनके मन में भी ये डर है और इसी वजह से ये भाजपा के साथ रहते हैं। और जब आप किसी का वोट बैंक बन जाते हैं तो आपको हमेशा नुकसान होता है, कभी फायदा नहीं होता है। और ऐसा इस वक्त ब्राह्मण समाज के साथ हो रहा है और ये भाजपा के साथ बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या राय है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतेगी? क्या बसपा को सबसे पहले अपना कैंडिडेट यहाँ पर घोषित करने का लाभ मिलेगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।